अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नम्स का टॉपिक एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। इस लेक्चर में आपको तमाम किंगडम एनिमेलिया चैप्टर का पूरा रिव्यू मिलेगा। आपको पूरा फ्लो चार्ट मिलेगा, आपको पूरा बैकग्राउंड मिलेगा, बेसिक कंसेप्ट मिलेंगे किंगडम एनिमेलिया में एक्चुअल है क्या चीज़, और इसमें कौन कौन सा एनिमल किस किस कैटेगरी में फिट हो रहा है और उसकी कौन कौन सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अरिस्टोटल दो किंगडम बनाता है। एक किंगडम बनाता है किंगडम फ्लोरा और एक बनाता है किंगडम फाना। किंगडम फ्लोरा का दूसरा नाम किंगडम प्लांटी और फाना का दूसरा नाम किंगडम एनिमेलिया। जब भी चीजों की क्लासिफिकेशन की जाती है तो उसकी प्रॉपर बेस होती है। अब अरिस्टोटल ने किस बेस पे दो किंगडम बनाए? ऑन द बेस ऑफ लोकोमोशन एंड ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन। जो एनिमल थे नॉन लोकोमोटिव, नॉन मोटाइल और ऑटोट्रॉफ थे, उसको रखा गया किंगडम फ्लोरा में, और जो एनिमल थे लोकोमोटिव एंड हेटरोट्रॉफ थे, अपनी फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे, उसको रखा गया फाना में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो किंगडम फाना एनिमेलिया था उसमें दो सब किंगडम बनाए जाते हैं, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। अब कोई पूछे कि मेटाजोआ एंड प्रोटोजोआ का क्या स्टेटस है? ये सब किंगडम थे। बात फिर से वही है कि जब भी चीजों को क्लासिफाई करती हैं तो उसकी एक प्रॉपर बेस होती है। किस बेस पे? किंगडम फाना के अंदर दो सब किंगडम बनाए गए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे। वो तमाम एनिमल जो यूनिसेलुलर होते थे उनको प्रोटोजोआ सब किंगडम में रखा गया, और जो मल्टी सेलुलर होते थे उनको मेटाजोआ सब किंगडम में रखा गया। यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा, पैरामेशियम। बच्चे नेक्स्ट आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3KCS। इसमें किंगडम प्लांटी बनता है, एक प्रोटिस्टा बनता है, एक एनिमेलिया बनता है, निस्टैकल बनाता है। वो किंगडम फाना ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो सब किंगडम प्रोटोजोआ होता है ना, उसको उठाकर किंगडम प्रोटिस्टा में ऐड कर देता है। तो प्रोटिस्टा में हमारे पास प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल प्रोटिस्टा में चले गए। तो बचे डेफिनेटली एनिमेलिया में एक ही सब किंगडम बनेगा, बचेगा मेटाजोआ, और उसी को उठाकर हम किंगडम एनिमेलिया में रख देते हैं। तो याद रखना है किंगडम एनिमेलिया का दूसरा नाम मेटाजोआ भी होता है। तो आज भी हम प्रोटिस्टा के अंदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पढ़ रहे होते हैं, अमीबा, पैरामेशियम, जिनको प्रोटोजोआ भी बोला जाता है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद हमारे पास आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें 5 किंगडम बनती हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनरा प्रोकैरियोट होता है, बाकी चारों के चारों यूकैरियोट्स होते हैं। रॉबर्ट विटेकर इसको प्रोपोज करता है, बनाता है, बाद में मार्गुलफ एंड श्वार्टर आकर इसके अंदर मॉडिफिकेशन, बेसिस के अंदर मॉडिफिकेशन करती हैं, किंगडम वही रहने देती हैं। हमने सिर्फ एक किंगडम को प्रेफर करना है, किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है ब्रेथ और सोल। इसमें तमाम एनिमल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो मल्टी सेलुलर होंगे। उन तमाम की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होगी, सारे के सारे हेटरोट्रॉफ होंगे। ऑल विल डेवलप फ्रॉम टू डिफरेंट गैमीट्स, एग एंड स्पर्म, जाइगोट बनता होगा सब में, और बच्चे मोस्टली लोकोमोटिव होते हैं। अब तक 0.5 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स की डिस्कवर की जा चुकी हैं, स्टडी की जा चुकी हैं। एनिमेलिया किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया जाता है, सब किंगडम पैराजोआ एंड सब किंगडम यूमेटाजोआ। कोई पूछे कि यूमेटाजोआ एंड पैराजोआ का क्या स्टेटस है? दे आर सब किंगडम। बात फिर से वही है, क्या रीजन पड़ी थी कि तमाम मल्टी सेलुलर एनिमल्स को ही दो सब किंगडम में डिवाइड करने की? एक रीजन थी सिमेट्री और दूसरी रीजन थी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। पैराजोआ में उन तमाम एनिमल्स को रखा गया जिनमें सिमेट्री होती ही नहीं थी, बॉडी की कोई तरतीब नहीं थी, बेढंगी बॉडी थी, और उनमें तमाम सेल्स यूनाइट होकर टिश्यू नहीं बनाते थे। सेल्स में यूनिटी नहीं होती थी, हर सेल्स अपना अपना फंक्शन एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता था। इनमें कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता था। इसमें टोटल 10 फाइलम हम किंगडम एनिमेलिया में पढ़ेंगे, पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक। ये जो सब किंगडम पैरा हुआ, इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही फाइलम ड्रॉप होता है, और वो होता है फाइलम पोरीफेरा, जिसका दूसरा नाम होता है स्पंजेस। याद रखना, ये जो 10 फाइलम हैं, इनको आपको नेम याद आने चाहिए इसी तरतीब के साथ। दूसरी चीज, इनके कॉमन नेम सबके पता होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। तीसरी चीज, इन तमाम की एग्जांपल्स आपको फिंगर टिप्स पता होनी चाहिए। चौथी चीज, तमाम की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। पांचवी चीज, वो उस फाइलम के एनिमल्स जो कि इंसानों के अंदर डिजीज कॉज करती हैं, जैसा कि हुक वर्म है, टेप वर्म है, टेनिया सोलियम है, जो एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 चीजें आपने पूरे किंगडम के हवाले से इनका ख्याल रखना है और इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो पैराजोआ में एक ही फाइलम गिरता है, ड्रॉप होता है फाइलम पोरीफोर, जिसका स्पॉन्जेस, मसामदार एनिमल्स। तो पोरीफेरा के बारे में आपको एक चीजें कुछ कंफर्म हुई होंगी
कि ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स होती हैं, इनमें सिमेट्री नहीं होती, इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इनमें कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, और इसमें एक ही हमारे पास ये पैराजोआ से बिलोंग रखती हैं। दूसरा सब किंगडम है जी यूमेटाजोआ। इसमें ऐसे एनिमल रखे गए जिनमें सिमेट्री होती है, टिश्यू सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये वाला पॉइंट्स आपने याद रखना है। नेक्स्ट, यूमेटाजोआ में सिलेंट्रेटा से लेकर कॉर्डेटा तक तमाम एनिमल्स होती हैं। यूमेटाजोआ में सिलेंट्रेटा से लेकर कॉर्डेटा तक तमाम एनिमल एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आपको तमाम एनिमल्स के बारे में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चला होगा कि तमाम के पास सिमेट्री होती है, तमाम के पास सेल्स यूनाइट होकर टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट, यूमेटाजोआ को फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जिनको ग्रेड बोलते हैं। एक ग्रेड है ग्रेड रेडिएटा और दूसरा है ग्रेड बाइलेट्रा। बात फिर से वही है, यूमेटाजोआ के अंदर दो ग्रेड बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? एक तो रीजन थी कि हमें पता है दोनों के पास सिमेट्री है, दोनों के दोनों टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन किस तरह की सिमेट्री है, विच टाइप ऑफ सिमेट्री, और उनकी नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती हैं। इन दो बेसिस पे यूमेटाजोआ को फर्दर दो ग्रेड में डिवाइड किया जाता है, रेडिएटा, बाइलेट्रा। रेडिएटा का दूसरा नाम होता है डिप्लोब्लास्टिक और बाइलेट्रा का दूसरा नाम होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब गौर से सुनना है, रेडिएटा जो एनिमल है इनमें कौन सी सिमेट्री देखी गई? रेडियल सिमेट्री देखी गई। व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? ऐसी सिमेट्री जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करें तो वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो, लेकिन शर्त यह है कि वो प्लेन दरमियान से गुजरनी चाहिए। ऐसी प्लेन जो कि दरमियान से ना गुजरे वो जानवर को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करेगी, उस सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और इनकी बॉडी की दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म और एक इनर लेयर होती है एंडोडर्म। इन दोनों के दरमियान एक जेली लाइक नॉन सेलुलर, याद रखें नॉन सेलुलर मटेरियल होता है जिसको मिजोग्लिया बोलते हैं। इनमें कुछ हद तक ऑर्गन तो डेवलप हुए हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुए। ये वाला पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सैक लाइक होता है। व्हाट इज सैक लाइक? सिंगल ओपनिंग वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, मुंह के जरिए ही खाएंगे और मुंह के जरिए एक्सक्रीट करेंगे, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को सैक लाइक बोलते हैं। और बच्चे इनमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन के ऊपर कंसिस्ट होता है, न्यूरॉन नेट होती है। ऐसा नर्वस सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन के ऊपर मुश्तमिल हो तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। एमसीक्यू आ जाएगा कि सबसे पहले नर्वस सिस्टम कहां पर इवॉल्व हुआ था? यूमेटाजोआ में। अब यूमेटाजोआ में सिर्फ एक ही फाइलम आता है, फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नाम होता है नाइडेरिया। सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। और याद रखना इनकी जो बॉडी कैविटी होती है इसको सिलेंट्रॉन बोलते हैं या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है इसको सिलेंट्रॉन बोलते हैं या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। ये कुछ चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। तो सिलेंट्रेटा के बारे में आपको क्या कुछ पता चला है, जरा बताइए मुझे। सिलेंट्रेटा के बारे में आपको एक पता चला होगा कि ये मल्टी सेलुलर होती हैं। दूसरी चीज पता चला होगी कि आप इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है। तीसरी चीज आपको पता चली होगी कि इनमें सिमेट्री होती है। चौथी बात पता चली होगी रेडियल सिमेट्री होती है। पांचवी बात पता चली होगी बच्चे ये डिप्लोब्लास्टिक होती हैं। छठी बात पता चली होगी इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक होता है। सातवीं बात पता चली होगी इनमें एक्टोडर्म इंडोडर्म के दरमियान मिजोग्लिया होता है। सातवीं बात इनमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम इवॉल्व होता है, लेकिन वो कौन से वाला होता है? डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। और इनकी बॉडी कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलती हैं। क्लियर यहां तक बच्चे? उसके बाद जो ग्रेड बाइलेट्रा ट्रिप्लोब्लास्टिक है इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इनकी बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। व्हाट इज बाइलेटरल सिमेट्री? ऐसी सिमेट्री जिसमें एक ही प्लेन से ऑर्गेनिज्म के दो हिस्से बराबर हों, बस इसके अलावा किसी भी प्लेन में कट करें दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड ना किया जा सके, उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। दरमियान से कट करूंगा तो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा, अदरवाइज दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा। इनकी बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इवॉल्व होंगे? नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से इवॉल्व होगा, स्किन और उसके साथ जो इंटेगुमेटरी सिस्टम होता है, नोज, ईयर्स, आईज, ये सारी की सारी एक्टोडर्म से इवॉल्व होंगी। एंडोडर्म से एक ही चीज, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो म्यूकोसा होती है और एसोसिएटेड ग्लैंड जैसे कि लिवर एंड पैंक्रियाज, वो भी कहां से इवॉल्व होंगे? एंडोडर्म से। बाकी सारी चीजें मेसोडर्म से, किडनी, हार्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्लैंड, लंग्स, कार्टिलेज, बोन, मसल, सारे के सारे मेसोडर्म से इवॉल्व होंगे। तो ये चीजें याद रखनी है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम सैक से ट्यूब लाइक होता है, सैक लाइक टू ट्यूब लाइक। वो आगे जाकर मैं बताऊंगा किसमें सैक लाइक होता है किसमें ट्यूब लाइक होता है।
नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इवॉल्व होता है, वो भी मैं बताता हूँ किस में होता है। इसमें कौन कौन से फाइलम एग्जिस्ट करते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक। तो इनमें जो पहला फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थस, उनमें सैक लाइक होता है, बाकी सब में ट्यूब लाइक होता है, ये वाली बात याद रखनी है। और प्लेटीहेलमिन्थस ही सबसे पहला ऐसा फाइलम है जिसमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इवॉल्व होता है। तो ये एमडी कैट के सारे एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। उसके बाद बच्चे बाइलेटरा ग्रेड को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। बात फिर से वही है कि हमें पता है कि बाइलेटरा में सबके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, फिर क्या जरूरत पड़ती है कि बाइलेटरा को 3 हिस्सों में डिवाइड करने की। द बेस इज ऑन द बेस ऑफ सिलोम। सिलोम होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो किस तरह की होती है, इस बेस पे इनके 3 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें एसिलोमेट की, अगर हम बात करते हैं एसिलोमेट की, बच्चे इनमें सिलोम नहीं होती। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं सिलोम नहीं की होती। सिलोम क्यों नहीं होती? ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसको बोलती हैं एक्टोडर्म, और ये इनर मोस्ट लेयर है, इसको बोलती हैं एंडोडर्म। इन दोनों के दरमियान जो आपको ब्राउन कलर के सेल्स के ग्रुप्स नजर आ रही हैं, इसको बोलती हैं मेसोडर्म। इनमें जो मेसोडर्म होती है बच्चे, उसी मेसोडर्म को मेसेनकाइम भी बोलती हैं। वो लूज एंड सेलुलर होती है बच्चे, वो पैकिंग मटेरियल का काम करती है। और ये जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। बच्चे एसिलोमेट में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान लूज सेलुलर मेसोडर्म होती है, जिसको मेसेनकाइम बोलती हैं, जो कि इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट कर रही होती है, पैकिंग मटेरियल। इनमें कोई भी बॉडी कैविटी खाली नहीं बचती, दैट्स व्हाई नो फिलोम, इनको बोलते हैं एसिलोमेट। हाँ जी, अगर हम बात करें इसमें कौन सा फाइलम हमारे पास एग्जिस्ट करता है, हाँ जी, जो फाइलम हमारे पास नाइडेरिया था, उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या चीज आती थी? फाइलम नाइडेरिया में, रेडिएटा में हमारे पास क्या चीज आती थी? स्लेंट्रेटा। बाइलेटरा में हमारे पास क्या आता था? प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा। जो हमारे पास एसिलोमेट है, इनमें एक ही फाइलम आता है, और वो फाइलम कौन से वाला होता है? हमारे पास इसमें एक ही फाइलम आता है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस। अब आपको प्लेटीहेलमिन्थस का कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, कौन से वाला? फ्लैट वर्म। इनको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। अब आए जी, हम आते हैं फ्लैट वर्म्स की तरफ। अब बच्चे, आपको फ्लैट वर्म के बारे में कौन कौन सी चीजें पता चली हैं, जरा मुझे बताइएगा। क्या बच्चे आपको प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में पता चला है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं? क्या आपको पता चला है इनमें सिमेट्री होती है? यस। कौन सी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल। क्या इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है? यस। क्या ये डिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। क्या इनमें सिलोम होती है? नो, ये एसिलोमेट होती है। तो बेसिक से कंसेप्ट याद रखने हैं आपने बच्चे। उससे ऑनवर्ड अब हम जाते हैं स्यूडोफिलोमेट्स की तरफ। जब हम देखते हैं स्यूडोफिलोमेट को, इनके पास सिलोम तो होती है लेकिन फाल्स सिलोम होती है। अब हम फाल्स सिलोम देखेंगे। फाल्स सिलोम किसको बोलते हैं? अगर हम बात करें फाल्स सिलोम की, तो बच्चे ये हमारे पास कौन सी चीज है? एक्टोडर्म। और बच्चे ये कौन सी है? एंडोडर्म। ये आपको एक्टोडर्म के नीचे ये ब्राउन कलर की एक लेयर नजर आ रही होगी, जिसको बोलती है मेसोडर्म। बच्चे ये जो मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान आपको सारी स्पेस नजर आ रही होती है ना, इसको बोलती हैं फाल्स सिलोम। बिटवीन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में जो फिलोम होती है, कैविटी होती है, उसको बोलते हैं फाल्स सिलोम। एक्सटर्नली, इसके एक्सटर्नली ये जो बॉडी वॉल है, इस सारी को बोलते हैं बॉडी वॉल, बॉडी की दीवार। बच्चे उसमें होंगे मसल्स, जबकि इंटरनली ये किस चीज से बाउंडेड होती है? क्यूटिकल से। तो जो फाल्स सिलोम होती है, एक्सटर्नली वो मसल से बाउंडेड होती है, और इंटरनली वो क्यूटिकुलोइडेफ्टाइड से बाउंडेड होती है। ये कहां से डेवलप होती है? ये ब्लास्टोसील, आगे जाकर बताऊंगा ब्लास्टोसील क्या होती है। ये वहां से इवॉल्व होती है, आर्च एंटीरोन से। ये वाली बात हम प्रोटेरोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम में समझाऊंगा आप लोगों को। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम आता है, एशेलमिन्थस। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम ड्रॉप होता है, एशेलमिन्थस।
जिसका दूसरा नाम क्या है, राउंड वॉर्म। नेक्स्ट, अब बच्चे आपने याद रखना है, अब आप लोगों को राउंड वर्म के बारे में क्या क्या बातें पता चली होंगी। राउंड वर्म के बारे में आपने देखा होगा, क्या ये मल्टी सेलुलर है कि नहीं है? यस। क्या इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है? यस। क्या इनमें सिमेट्री होती है? यस। कौन सी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बच्चे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। बच्चे क्या इनमें फाल्स सिलोम होती है, ट्रूथ होती है? होती नहीं है तो फाल्स सिलोम होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। लास्ट हमारे पास होती हैं जी सिलोमेट्स, ऐसे एनिमल जिनमें ट्रू फिलोम होती है। देखें ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये मेसोडर्म है दरमियान में। देखिए बच्चे ये भी मेसोडर्म है, ये भी मेसोडर्म है, तो विद इन मेसोडर्म जो हमारे पास कैविटी होती है उसको ट्रू फिलोम बोलते हैं। ये जो आउटर मेसोडर्म होती है उसको बोलती हैं पैराइटल मेसोडर्म, और ये जो इनर मेसोडर्म होती है उसको बोलती हैं विसरल मेसोडर्म। नेक्स्ट, और बच्चे इसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं? इसमें आपको कौन कौन से फाइलम मिलेंगे? एनीलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी 6 फाइलम हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते होंगे? तो बच्चे एनीलिडा से कॉर्डेटा तक आपको कुछ पता चला होगा कि इनमें कौन कौन से, सारे के सारे मल्टीसेलुलर, सब के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, सब में सिमेट्री, सब में बाइलेटरल सिमेट्री, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, सारे के सारे सिलोमेट्स हैं। नेक्स्ट आए बच्चे सिलोमेट्स को फर्दर 2 सीरीज में, इनका क्या स्टेटस है? ये सीरीज हैं बच्चे, इनको 2 सीरीज में डिवाइड किया जाता है, एक सीरीज प्रोटेरोस्टोम और एक सीरीज ड्यूटेरोस्टोम। बात फिर से वही है, क्या रीजन पड़ी थी कि सिलोमेट्स के अंदर 2 ग्रुप्स बनाने की? हाउ फिलोम इज फॉर्म्ड, इनमें सिलोम कैसे बनाई जाती है, इस बेस पे हमारे पास बनाई जाती है जी। 2 ग्रुप्स बनाए गए। आए बच्चे आपको बताता हूं, एनिमल में सबसे पहले स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बनाते हैं। बच्चे सबसे पहला जाइगोट का जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं क्लीवेज। जाइगोट की सबसे पहले होती है क्लीवेज। यही क्लीवेज पर फिलोमेट्स 2 सीरीज में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ में क्लीवेज होगी स्पाइरल, इस क्लीवेज को बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल क्लीवेज में सेल अनइक्वल आएंगे और इस क्लीवेज को बोलते हैं रेडियल क्लीवेज, उसमें इक्वल सेल आएंगे। अब आपको पता है क्लीवेज के बाद सेल डिवाइड होते रहती है, तो क्या बनाते हैं? मरूला के बाद वो बनाते हैं ब्लास्टुला, जो 2 लेयर्ड एम्ब्रियो है। ब्लास्टुला में बच्चे इस लेयर को बोलेंगे एक्टोडर्म, 2 लेयर्ड एम्ब्रियो को ब्लास्टुला बोलते हैं, और इसको बोलेंगे आर्च एंटीडोन या एंडोडर्म या गट वॉल, इसको आर्च एंटीडोन भी बोलेंगे, एंडोडर्म भी बोलेंगे, या फिर गट वॉल भी बोलेंगे। इस चीज को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। अब इन एनिमल में बताता हूं फिलोम कैसे बनती है। ये जो लिप ऑफ ब्लास्टोपोर्स है ना, यहां से कुछ सेल्स डिवाइड होंगे, ऐसे सेल्स डिवाइड होते रहेंगे। लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से कुछ सेल्स डिवाइड होने लगेंगे और वो डिवाइड होते रहेंगे ऐसे। बच्चे उसके बाद क्या होगा? ये दरमियान से स्प्लिट हो जाएगी। ये चीज दरमियान से क्या हो जाएगी? स्प्लिट। बच्चे ये जो स्प्लिटिंग है ये बढ़ती चली जाएगी ऐसे। ये जो स्प्लिटिंग है ये साइज में इंक्रीज होती जाएगी। तो बच्चे देखें, अब ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये भी मेसोडर्म है, ये भी मेसोडर्म है। इन दोनों के दरमियान जो कैविटी बनी है उसको क्या बोलेंगे? ट्रू फिलोम विद इन मेसोडर्म। ये वाले जो एनिमल्स हैं इनको बोलते हैं प्रोटेरोस्टोम। अब जरा देखते हैं इनमें कौन सी क्लीवेज हुई है? स्पाइरल क्लीवेज। बच्चे स्पाइरल क्लीवेज में सेल्स कौन से आती है? इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल सेल्स। चूंकि स्पाइरल क्लीवेज में अनइक्वल सेल्स आती हैं तो सेल्स को देखकर हम अंदाजा लगा सकती है कि कौन सा सेल किस ऑर्गन में कन्वर्ट होगा।
दैट्स वाई इसको डिटर्मिनेट क्लीवेज भी बोलते हैं, स्पाइरल क्लीवेज को। इसमें मेसोडर्म कहां से बनना स्टार्ट हुई है? लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से बनना स्टार्ट हुई है। और फिलोम कैसे बनती है? जब मेसोडर्म दरमियान से स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। और बच्चे इसमें ब्लास्टोपोर किस में कन्वर्ट होता है? माउथ में कन्वर्ट होता है। और ऐसे सिलोम जो कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बने, इसको बोलते हैं शीजोसीलस सिलोम। अब उनमें देखते हैं क्या होता है। उनमें यह होता है कि आर्च एंटीरोन की दीवार से कुछ सेल्स ऐसे ग्रो करती हैं, आर्च एंटीरोन की दीवार से बच्चे ये मेसोडर्म बना रही हैं। ये जो हमारे पास मेसोडर्म में आउट पाउचिंग शो करती जाएगी ऐसे। बच्चे फाइनली ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये भी हमारे पास मेसोडर्म है। तो विद इन मेसोडर्म जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रू फिलोम। अब उनमें देखते हैं क्या सिनेरियो हुआ है। उनमें कौन सी क्लीवेज हुई है? रेडियल क्लीवेज। सेल्स इक्वल आए हैं, तो एक जैसे सेल्स को देखकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कौन से ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में डेवलप होगा। तो इस तरह के क्लीवेज को इंडिटरमिनेट क्लीवेज भी बोलते हैं। उनमें जो हमारे पास मेसोडर्म है वो कहां से बनना स्टार्ट हुई थी? आर्च एंटीरोन फ्रॉम द गट वॉल, आर्च एंटीरोन से बनना स्टार्ट हुई थी। और बच्चे उनमें आउट पाउचिंग होती है मेसोडर्म की, जिससे हमारे पास ट्रू फिलोम बनती है। और ऐसी ट्रू फिलोम जो कि आउट पाउचिंग मेसोडर्म से बने, इसको बोलती हैं इंटीरोशीलस। और बच्चे यहां पर जो ब्लास्टोपोर है वो किस में कन्वर्ट होता है? इनस में। इसमें 3 फाइलम ड्रॉप होते हैं। कौन कौन से फाइलम? फाइलम एनिलिडा, फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये 3 फाइलम प्रोटेरोस्टोम में आते हैं, बाकी 3 बच जाते हैं। कौन कौन से? अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ये हमारे पास ड्यूटेरोस्टोम में। अब आपको इन सब के बारे में पता चला होगा कि क्या होती हैं, ये कैसी सिमेट्री होती है। ये मैंने पूरे चैप्टर का रिव्यू बताया है आपको। और याद रखना, जो काइनोडर्मेटा है उसमें सिमेट्री जो एडल्ट होता है उसकी रेडियल सिमेट्री होती है, जो लार्वा होता है उसकी बाइलेटरल ही होती है। तो ये आपने थोड़ी सी एक्सेप्शन याद रखनी है काइनोडर्मेटा के लिए। रिपीट कर रहा हूं, तमाम फाइलम की एग्जांपल्स, कॉमन नेम, यूनिक कैरेक्टर्स, जो एंडोपैरासाइट्स होती हैं ह्यूमन के, और इनके अदर नेम्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। और ये मेरे लेक्चर अच्छी तरह से रिव्यू करने हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प आउट मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।